फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी साइंस। आज पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 पार्ट बी। पार्ट ए ऑलरेडी कवर किया जा चुका है जिसमें कि रिफ्लेक्शन को पढ़ाया है। उसके वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट फर्स्ट। जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ये सभी हैं। जो टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, cause of refraction of light, how change in speed of light causes refraction। तो चलिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहां पर एक बेंडिंग होती है, या ये कह सकते हैं कि उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहां एक बेंडिंग होती है या उसका डायरेक्शन चेंज होता है, वही कहलाता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका एग्जाम्पल है जैसे व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर इनटू वाटर और फ्रॉम वाटर इनटू एयर। यहाँ एक मीडियम हो गया हमारा एयर, दूसरा है वाटर, फिर वापस अगर हम देखें तो वो है एयर, जो मीडियम है। तो ये लाइट रे है हमारी, एक इंसिडेंट रे है। जब ये एक मीडियम से, जब ये एयर से वाटर में जा रही है तो इसका एक्चुअल पाथ हम देखेंगे तो वो ये होना चाहिए। लेकिन जब इसका मीडियम चेंज होता है तो वहां पर लाइट बेंड होती है, जिसे कि हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ ना रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि इसका मीडियम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ बेंडिंग हो रही है या फिर लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये ओरिजिनल पाथ इसका ये होना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह ये पाथ हो गया है, तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो वापस जब वो वाटर से एयर में जा रही है तब भी हम देख रहे हैं कि उसका पाथ फिर से चेंज हो रहा है, यहाँ पे फिर से बेंडिंग हो रही है। तो यही है हमारा रिफ्रैक्शन। Light travels in a straight line as long as it is traveling in the same medium, having the same density throughout, but when it changes medium, it bends. जैसा कि हमने पढ़ा है पहले, रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन ये सिर्फ तभी तक पॉसिबल है जब लाइट सेम मीडियम में रहेगी। अगर वो एयर में है तो वो एयर में ही ट्रेवल करे, वाटर में है तो वाटर में ही ट्रेवल करे। लेकिन जब उसका मीडियम चेंज होगा तो वहां पर बेंडिंग होगी, क्योंकि डेंसिटी वहां चेंज हो रही होगी। जब वो एक मीडियम में, जैसे वो एयर में है, तो जब वो एयर में ही ट्रेवल करेगी तो वहां उसकी डेंसिटी थ्रू आउट एयर सेम रहेगी। लेकिन जब वाटर में है तो वाटर में भी थ्रू आउट वाटर सेम रहेगी, इसकी वजह से वहां कोई बेंडिंग नहीं होगी। लेकिन जब मीडियम चेंज होगा तो वहां पर बेंडिंग होगी। रिफ्रैक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम। तो जो रिफ्रैक्शन होता है वो हमेशा बाउंड्री पर होता है। जैसे ये एक मीडियम है हमारा एयर और दूसरा मीडियम हो गया हमारा वाटर। तो जो रिफ्रैक्शन होगा, जो बेंडिंग होगी वो इस तरीके से होगी, जैसे एक हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, तो जो ये बाउंड्री है, जो ये बाउंड्री है यहाँ पर होगी बेंडिंग। तो ये हमारी नॉर्मल हो गई। तो बेंडिंग जो होगी, जैसे अब लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो वो ऐसे बेंड हो गई। ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो बेंड हो रही है। तो बेंडिंग कहाँ पर हो रही है हमारी? इस बाउंड्री पर। ऐसा नहीं है कि लाइट लाइट रे यहाँ तक आ गई, वाटर के अंदर एंटर हो गई है, फिर बीच में जाकर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, इस तरीके से नहीं होता है। वो हमेशा बाउंड्री पर ही डायरेक्शन उसका चेंज होता है। जो रिफ्रैक्शन होता है वो बाउंड्री पर हो रहा होता है दोनों मीडियम की। अब जो एंगल्स इसमें यूज होंगे वो हैं एंगल्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसा कि हम रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो जो इंसिडेंट रे, ये जैसे हमारी इंसिडेंट रे है और नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? जो हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे कि हम आर से डिनोट करते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से डिनोट करते हैं। इसमें एक नोट दिया हुआ है कि जैसे हमने देखा था रिफ्लेक्शन चैप्टर में कि एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होता था। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर था। इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल हमेशा बराबर रहते थे। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और और ये रिफ्रैक्टेड एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, मोस्टली बराबर नहीं होते हैं। सिर्फ एक कंडीशन में बराबर होते हैं, जब वो नॉर्मल से पास होते हैं दोनों ही। जब इंसिडेंट है हमारी नॉर्मल से पास होती है
तब होता है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, लेकिन बाकी के केसेस में एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। द एंगल यूजुअली नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। या तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, या फिर वो छोटा होगा, लेकिन उसके बराबर नहीं होता है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी तक हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन, लेकिन रिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्या कारण है जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जो रिफ्रैक्शन है उसके पीछे रीजन ये है कि वहां पर लाइट की स्पीड चेंज हो रही होती है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो दोनों ही मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, इसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है लाइट की एयर में वो इतनी है, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में वो ये है। अब दोनों की स्पीड अलग अलग है, इसकी है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों की स्पीड अलग अलग हो गई। सो लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन ग्लास, तो इसलिए वो एयर में तो ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी और ग्लास में थोड़ा धीरे ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर क्या है कि चेंज हो रही है स्पीड। तो रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। जो चेंज हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट में, इसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। If difference in speed of light in two media is large, then bending of light or amount of refraction will also be large. अगर जो डिफरेंस स्पीड ऑफ लाइट जैसे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड था और ये दूसरा था 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से जो स्पीड ऑफ लाइट में दोनों मीडियम में डिफरेंस ज्यादा होगा तो बेंडिंग भी ज्यादा होगी। अगर डिफरेंस कम होगा तो बेंडिंग भी कम होगी, लेकिन अगर डिफरेंस है दोनों में, चेंज हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट में, तो रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन ज्यादा या कम इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों में डिफरेंस कितना है दोनों की स्पीड में। हाउ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज रिफ्रैक्शन, अभी तक हमने पढ़ा कि जो चेंज हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट में उसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है ये चीज देखते हैं। When a beam of light waves traveling in a certain medium enters on boundary of another medium, then one part of light waves enters first into the other medium and its speed changes, but rest of the part of light waves enters the other medium a little bit later and its speed also changes later. तो क्या होता है कि जब एक बीम ऑफ लाइट है किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, उसके बाद जब वो दूसरे मीडियम में एंटर होती है, जब उसकी बाउंड्री पर एंटर होती है, ये एक बाउंड्री है, एक ये मीडियम 1 हो गया, एक ये मीडियम 2 हो गया हमारा, ये 2 है सेकंड वाला मीडियम हमारा। तो जब ये दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल होती है इसकी बाउंड्री पर, यहाँ पर जब इसकी बाउंड्री पर ट्रेवल होगी तो एंटर करेगी, सॉरी, तो वहां एक पार्ट जो है उस वेव्स का वो जल्दी एंटर हो जाएगा और उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेव्स तो बहुत सारी आ रही, पूरी बीम आ रही है, तो बीम का एक पार्ट जो है वो पहले एंटर हो जाएगा और उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। और वहीं पर जो दूसरा पार्ट है, जो उसका बचा हुआ पार्ट हुआ, वो थोड़ी देर में एंटर होगा उस बाउंड्री में और उसकी स्पीड भी थोड़ी देर में चेंज होगी। तो जो ये चेंज होता है ना कि बीम ऑफ लाइट की एक साइड में तो चेंज हो गया, उसकी स्पीड चेंज हो गई, और जो बचा हुआ पार्ट है उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई है, वो थोड़ी देर में एंटर हो रही है उसमें दूसरे मीडियम में, तो उसकी स्पीड थोड़ी देर में चेंज हो रही है। तो ये जो चेंज होता है ना स्पीड में, इसकी वजह से ही बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, मतलब लाइट बेंड करती है, रिफ्लेक्शन होता है। जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये लाइट वेव्स है, तो हम इसमें देख रहे हैं लाइट वेव्स एयर से ग्लास में एंटर हो रही हैं, तो ये लाइट वेव्स यहाँ तक आई। अब इस लाइट वेव्स में हम देख रहे हैं कि इसका एक पार्ट, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर हम देखते हैं तो एक पार्ट यहाँ से देखेंगे तो ये पार्ट जल्दी एंटर हुआ और यहाँ दूसरी साइड वाला पार्ट अभी एंटर नहीं हो पाया है। तो जब ये फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आया तो जैसे ही इसकी बाउंड्री पर आया यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, यहाँ बेंडिंग हो गई। अभी दूसरी रे में देखेंगे तो ये थोड़ी देर में आया है, यहाँ पर थोड़ी देर में आया तो इसकी बेंडिंग यहाँ पर हुई है, तो इसकी वजह से ये पूरे जब वेव्स में देखेंगे हम तो थोड़ी थोड़ी देर में जाके स्पीड चेंज हो पा रही है, इसकी वजह से ही वहां बेंडिंग होती जा रही है। सेम केस होगा जब वो ग्लास से एयर में वापस जाएगा, तब भी सेम यही चीज हो रही है कि यहाँ पर जब ग्लास से एयर में गए तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो पहले ग्लास से एयर में वापस बाहर आया है,
तो इसकी वजह से स्पीड चेंज हुई और यहाँ पर बेंडिंग हो गई। जो दूसरा पार्ट है उसका इसी बीम का, ये थोड़ी देर में निकला है तो इसमें थोड़ी देर में बेंडिंग हुई है। तो इस जो बेंडिंग जो होती है वो इसी रीजन की वजह से होती है, क्योंकि एक पार्ट पहले एंटर हो जाता है, दूसरा पार्ट थोड़ी देर में एंटर हो पाता है, तो स्पीड में डिफरेंस हो जाता है। जो पहले एंटर हुआ है उसकी स्पीड पहले चेंज हो गई, जो बाद में एंटर हुआ है उसकी स्पीड थोड़ी देर में चेंज हुई है। टॉपिक्स जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे वो है हमारे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वीडियो